हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर 50,000 लोगों को राहत दी है, तो वहीं राज्य की बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 8 जनवरी को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसी वन भूलपुरा बस्ती पर बुलडोजर चलाने का आदेश था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बस्ती को खाली कराने को लेकर लोगों में नाराजगी थी। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस मामले को लेकर हल्द्वानी में उपवास पर बैठे हैं। रावत ने कहा कि पुराने समय से रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना जरूरी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये विवादित इलाका 2.2 किलोमीटर में फैला है। इस इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर बसे हुए हैं। ये तीनों इलाके हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके का हिस्सा है। यहाँ 3 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, 1 पब्लिक हेल्थ सेंटर और 1 मंदिर बना है। हल्द्वानी में जिस जमीन को लेकर विवाद है उस पर 4,000 परिवार रहते हैं। रेलवे का कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं जो जमीन पर उनका दावा साबित करते हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि वो यहाँ पीढ़ियों से रहते हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे को जमीन खाली कराने का आदेश दिया था।